हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या आती है, आपकी सिचुएशन किस तरह की है, साथ ही साथ ये नेक्स्ट दिसंबर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और साल के अंत का जो महीना है ये आपके लिए क्या सौगात देकर जाएगा और क्या 2024 आपके लिए कुछ नया लेकर आ रहा है कि नहीं। नया किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में आपके लिए देखा जाएगा। पार्टनर की स्थिति या सिचुएशन या फीलिंग भी जानना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर पता कीजिएगा। बाकी मेन चीज़ यही है कि आप अपने ऊपर क्या काम कर रहे हैं, बेसिकली सोल पर्पस आपका क्या है। मेन चीज़ तो जो सोल जो उद्देश्य है हमारा वो यही होता है कि हर एक ह्यूमन बीइंग का कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य किसी एक को ग्रैब करना नहीं है, जस्ट अपने ऊपर काम करना है। ये आपको अच्छी तरह से क्लियर है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं। आपके लिए किस तरह की गाइडेंस आ रही है, साथ ही साथ आपके जो पार्टनर हैं वो किस तरह का आपके साथ कनेक्शन रखना चाहते हैं, साथ ही साथ डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। 1 and 2 डिवाइन डेस्टिनी एंड क्वीन ऑफ हेवन। ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ हेवन एंड द बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रीस्टेस। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम, बहुत सालों आपने चाहे साथ ही रहे हैं आप अपने पार्टनर के, या हो सकता है कि अपनी फैमिली में रहे हो, लेकिन फिर भी बहुत समय आपको ऐसा लगा है कि मैं अकेला ही रहा हूँ या अकेली ही रही हूँ। एक साथ, एक कंपेनियनशिप फीलिंग और इमोशंस वो कभी भी किसी के साथ आपको लगे ही नहीं। हाई प्रिस्टेस वाली बात है, मिस्टीरियस आपकी लाइफ रही है, या ये कहें कि वाइफ रही है, मजाक कर रही हूँ। तो मिस्टीरियस या तो आपकी लाइफ रही है या आपकी आइज़ रही हैं, मतलब आप किसी ना किसी को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। हाँ, क्वीन ऑफ हेवन जो है वो ये बता रहा है कि ब्लेसिंग फ्रॉम द डिवाइन एम्प्रेस ऑफ द स्काईज। इस समय में जो भी डिवाइन एम्प्रेस है वो आपको, जो आकाश में है, वो आपको क्या कर रहे हैं, ब्लेस कर रही हैं। किसी भी तरह से आपको घबराने की, हार मानने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की बात आपकी दिखाई दे रही है। और क्या देखें, और अगर देखा जाए तो डिवाइन डेस्टिनी का कार्ड है। डिवाइन डेस्टिनी क्या कहती है? डिवाइन डेस्टिनी का कार्ड ये बता रहा है कि इस समय में आपने अपने आप को देखना है, बिल्कुल सही रास्ते पे चलना है। और डिवाइन डेस्टिनी यही कह रही है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर ऑलरेडी चल रहे हैं। बार बार आपको ये लग रहा है कि नहीं, मैं ना शायद गलत रास्ते पर हूँ, मेरा जो जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो शायद ठीक नहीं चल रही है। इस तरह की बात आपको फील होती है। तो ऐसा मत समझिए, क्योंकि ये एक फिजिकल रियलिटी है जिसमें कि आप टाइम एंड स्पेस से बिल्कुल ही दूर हैं। दूसरे लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं। आप सच में ग्रो कर रहे हैं। मीन्स यू आर ग्रोइंग इन पावर एंड अवेयरनेस। यू हैव हैड ब्रेक थ्रू इनसाइट्स वेयर यू रियलाइज दैट यू आर नॉट हु यू थॉट यू वर। जो आप थे, वो जो आप अपने आप को सोच रहे हो, आप वो नहीं हो, आप उससे भी कहीं ज़्यादा हो। कहते नहीं कि अपनी सोच से कहीं ज़्यादा ही हम होते हैं। हम जैसे सोचते हैं कि हमें इतना मिल जाए तो हमें उससे ज़्यादा मिलता है, और जितना हम सोचते हैं कि हाँ नहीं, हमें तो बस इतना ही आता है, लेकिन हमारा दिमाग हमें भी नहीं जानता है असल में, सीधी बात करें तो किस तरह की गाइडेंस आपको मिल रही है? डिवाइन साइट और बॉटम ऑफ द डेक द क्राइस्ट का कार्ड है। ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन की बात दिखाई दे रही है। और दो यूनिकॉर्न है, साथ ही साथ ब्यूटीफुल एक ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग ये डार्कनेस का साइड है, डिवाइन साइड आप इस समय में सोच पा रहे हैं। चाहे सी द डिवाइन इन एवरीवन, चाहे आपके कार्मिक लोग हैं, चाहे कुछ है जिन्होंने आपको बहुत धोखा दिया, सब अटैच किया, आपकी फीलिंग्स को किया, सालों साल आपको पता ही नहीं चलने दिया कि हु यू आर, कि आप हैं कौन। ऐसे लोगों से भी अब बाहर निकलने का समय आ गया है। लेकिन 7 नंबर है जो कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, ये रिवर्स में आया है। तो ये लगता है कि हो सकता है आप अपनी जर्नी पर एक बार फिर से डाउट कर रहे हैं, तो डाउट मत कीजिए। दूसरा है रेनबो का कार्ड। देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। इट मीन्स आपका जो यूनिकॉर्न है वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, और जो भी कुछ आप मांगना चाह रहे हैं वो सब मिलेगा। सन भी है, रेन भी है, रेनबो भी है, यूनिकॉर्न भी है, ग्रीनरी भी है। इट मीन्स होपफुलनेस में आप जी रहे हैं। रास्ता है खुला हुआ, बस आप डर रहे हैं किसी भी बात से। ये किसी भी बात से डरना या सेल्फ डाउट करना, इस चीज़ से आपको बाहर निकलना होगा। इस समय में जीसस क्राइस्ट आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकाल रहे हैं।
आप अपने ईश्वर को मान लीजिए या क्राइस्ट को मान लीजिए, कुछ भी देख सकते हैं। बात करते हैं कि आपके लिए ब्लेसिंग किस तरह की आ रही है। ट्विन फ्लेम जर्नी में है, चाहे कैसे भी, आपके लिए ब्लेसिंग किस तरह की आ रही है। अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि इस समय में कोई पार्टनर हो सकता है कि आपको कोई और मिले कोई स्ट्रेंजर जो कि इस समय में आपकी हर तरह की परेशानियों को दूर करे। अ स्ट्रेंजर इज़ अबाउट टू चेंज योर लाइफ। इस समय में जो भी कुछ है, अब वो स्ट्रेंजर आप हो सकता है कोई कंपनी खोल रहे हो, स्ट्रेंजर है, कोई वर्कर आपने रख लिया, वो पूरी लाइफ ही आपकी चेंज हो जाने वाली है। मैं सिर्फ रोमांटिसिज्म की तरफ से नहीं बोल रही हूँ, आपका एक स्पेशल फैमिली रियूनियन होने के भी चांसेस हैं। फैमिली जो अब तक बिखरी हुई थी, जो अब तक आपको कुछ भी नहीं समझ रही थी, उनमें से भी कुछ ना कुछ लोग हैं जो आपको एक बार फिर से मानेंगे, वापस से कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे, या फिर जिन्होंने वाकई आपके ऊपर बहुत दुख जुल्म ढाए हैं वो आपको सॉरी बोलेंगे, ऐसा दिखाई देता है। इस समय में थोड़ा सा टफ एंड ट्राइंग टाइम्स है जिसमें कि आप अपने आप को अवॉइड मत कीजिए, बस हाँ नेगेटिव लोगों को अवॉइड ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट इज़ अगेन डिफ़िकल्ट टाइम। डिफ़िकल्ट टाइम फ़िलहाल है क्योंकि कहीं ना कहीं सफ़रिंग आपकी चल रही है। पेन हुआ था वो पहले हुआ था, सफ़रिंग आप खुद से क्रिएट कर रहे हैं, ये मत कीजिए। इस समय में जस्ट आपने ये देखना है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आपके इमोशंस किस तरह से बह रहे हैं, ये वाली बात है। इसी में का ही बॉटम देखें तो ट्विस्ट एंड टर्न्स अगेन, माय गॉड, मतलब टफ एंड ट्राइंग टाइम्स, डिफिकल्ट टाइम्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स, आपको ज़िंदगी पूरी तरह से निचोड़ के रख दे रही है। राहु की तो आपकी नहीं चल रही ही अंतरदशा दशा, महादशा, उसमें भी यही सब होता है। और शनि की महादशा या शनि 7.5, उसमें भी ज़बरदस्त पूरी तरह से इंसान को निचोड़ के रख दिया जाता है कि भाई अब तुम हो नहीं, किसी काम के नहीं हो, ऐसा दूर पटक दिया जाता है। पर कोई बात नहीं, आपका चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, उनसे ही, उनके चाहे वो दगाबाज हैं, चाहे वो बहुत ही अच्छे हैं, सोलमेट हैं, उनसे ही आप ग्रो करेंगे। हर एक स्थिति में आप ग्रो करेंगे। मेक श्योर यू गेट लॉट्स ऑफ रेस्ट टू कोप विद ऑल द अपीवल्स। इस समय में किसी भी तरह की आपकी नेगेटिविटी है उससे आप बाहर निकलेंगे और जो भी इमोशनल क्राइसिस है उससे बाहर निकलना आपका धर्म ही है, ठीक है ना। हमेशा कितनी ज़िंदगी, 20 साल हो गए मान लो 20 साल भी हो गए, और कितना, ठीक है, हो गया, बहुत हो गया। DM to DF, मैं दिल से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने जेलेसी के कारण तुम्हारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स और ब्यूटीफुल एनर्जी को ढोंग और नाटक कहा या फिर समझा। ऐसा आपका पार्टनर कहते हैं। ये बॉटम ऑफ द डेक निकल कर आ रहा है जो कि ये बता रहा है कि वो वाकई आपसे माफ़ी मांगते हैं दिल से। अभी तक नहीं मांगी है पर हो सकता है कि सोच रहे हों इस तरह से। जेलेसी के कारण इन्होंने ये सब करा। हाँ, आप कहेंगे कि DM भी क्या जलते हैं? हाँ जलते हैं ना। वैसे तो कहेंगे कि आपको हाँ खूब प्रोग्रेस करो, मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम बहुत आगे प्रोग्रेस करो, आगे जाओ। और आगे जा रहे होते हैं तो इनको एक इनसिक्योरिटी इनको मार देती है कि अरे ये तो बहुत आगे बढ़ जाएंगी, तो फिर तो ये तो मेरे से दूर हो जाएंगी, ये इनकी इनसिक्योरिटी रहती है। फिर ये उल्टा सीधा काम कर देते हैं या बोल देते हैं। I forgive me and them so I can move on with my life and make space for more love, respect and peace. आप कह रहे हैं कि ठीक है, मैं सबको माफ़ कर रहा या कर रही हूँ, और माफ़ी वाले जो भी आपके कॉर्ड कटिंग्स है वो सब कर रहा या कर रही हूँ, ताकि मेरा अपना इनर पीस मुझे मिल सके। तुम बहुत सवाल करती हो इसलिए तुम्हें कॉल नहीं कर पाता हूँ मैं, और तुम मेरी पावर हो ऐसा लगता है, इसीलिए तुम्हारे पास आता हूँ, लेकिन तुम्हारे सवाल मुझे डरा देते हैं तो पतली गली से निकल जाता हूँ। ओह माय गॉड, ये मैंने लिखा नहीं है, मैं वैसे ही ऐड कर रही हूँ जस्ट फॉर फन। मतलब हर समय रोते मत रहिए ना, हर समय क्या है, पेन 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 हो रहा है, दुख हो रहा है, रोना आ रहा है, बस करो रोना पेन, ये हम बार बार सफरिंग में ले आते हैं अपने आप को। नहीं करना चाहिए हमें ऐसा। हम ही अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं, फिर हम ही क्यों बिगाड़ रहे हैं? हम ही बिगाड़ते हैं, फिर हम नाम किसी और का ले देते हैं, ये तो गलत बात है ना। तो ये नहीं करने का। ट्विस्ट एंड टर्न्स आपकी लाइफ में आएंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़रूर आएंगी, और वो आएंगी तो कोई ना कोई स्ट्रेंजर होगा जो आपकी लाइफ में नए प्रकार के चेंज लेकर आएगा। कोई एक्साइटिंग टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है जिसमें कि आप एक अच्छा एक्शन भी ले पाएंगे। सो डिवाइन गाइडेंस भी आपके लिए है, हेवन से आपके लिए क्वीन की एक ब्लेसिंग है। सो हाई प्रिस्टेस की तरह आप हैं, बट इट्स ओके।
परेशान होने का नहीं, खुश रहने का। ऑल द बेस्ट।